देश के कई राज्यों में इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो गई है। ऐसे में हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मरीजों की मौत हो रही है। देश में पड़ रही भीषण गर्मी अब जानलेवा हो गई है। बता दें कि अत्यधिक गर्मी में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, जबकि हीट स्ट्रोक एक खतरनाक कंडीशन है जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई मरीज हीट स्ट्रोक के चपेट में आता है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के लिए एक स्पेशल क्लिनिक की व्यवस्था की गई है। सिर्फ स्पेशल क्लिनिक ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में पहली बार इमर्सन कूलिंग मेथड से उन मरीजों को इलाज किया जा रहा है जो गंभीर हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पहली बार व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए हीट स्ट्रोक रूम है और आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको डॉक्टर अटेंड करेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पहली बार 2 विसर्जन टब जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि इमर्सन कूलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। इमर्सन का मतलब होता है डुबोना, विसर्जन करना। जैसे कि आप मूर्तियां विसर्जन करते हैं पानी में, उसी तरह अगर कोई मरीज़ आता है तो उनको इस टब में डाला जाता है ताकि उनकी बॉडी ठंडी हो सके। सबसे पहले इस टब को आप देखें, इस टब में पानी भरा जाता है और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेफ्रिजरेटर भी है यहाँ पर और आइस को डाला जाता है। ये आप देखिए एक एक करके इसमें आइस डाला जाता है। हम अब इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, काफ़ी सावधानी बरती जाती है। और उसके बाद जो है मरीज़ को इसमें कुछ देर के लिए ठंडा रखा जाता है। बताया जाता है कि इसमें जब पानी डाला जाता है, बर्फ़ जैसा कि अभी डाला जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक होता है और कुछ देर मरीज़ को रख करके उसके बॉडी टेम्परेचर को कम किया जाता है। हालांकि जो बेहोशी हालत में आते हैं उनके लिए इमर्सन कूलिंग नहीं होता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इस क्लिनिक में 4 बेड की व्यवस्था भी की गई मरीजों के लिए। हमारे साथ इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर सीमा बी वासनिक हैं, इनसे बात करते हैं। मैम आप बताएं कि पहली बार आप लोगों ने नॉर्थ इंडिया में इस तरह से इमर्सन कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है, अब तक कितने मरीज आ गए हैं और कितने ठीक हो चुके हैं? आज 2 पेशेंट सीरियस कंडीशन में आए हुए हैं, वो वेंटिलेटर पे है और उनको यानी क्योंकि वो क्रिटिकली सिक पेशेंट्स है तो उनको सीधा टब में नहीं डाला जा सकता है, तो उनको सेंट्रलाइज कूलिंग कर रहे हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग से, आइस वाटर से डायरेक्ट कूलिंग कर रहे हैं ताकि उनका आधे पौने घंटे में टेम्परेचर डाउन हो। उनका इनिशियली 108 डिग्री टेम्परेचर था, आधे पौने घंटे में उनका 102 तक के टेम्परेचर टच कर गया था। तो मैम जैसा कि इमर्सन कूलिंग टब के बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं कि किस तरह से आप लोग करते हैं। ये 6 फीट इसकी लेंथ है टब की और यहाँ पे 300 लीटर पानी की क्षमता है इसकी। तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा भर जाता है और इसमें तुम 50 किलो तक के बर्फ़ डाल सकते हो ताकि टेम्परेचर जो अचीव होगा वो 0 to 5 डिग्री होगा। तो टेम्परेचर मॉनिटर किया जा सकता है। उसके बाद पेशेंट को उसमें डालते हैं और उसका टेम्परेचर आधे घंटे बाद लेते हैं और अगर 108 है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा और जितना जल्दी हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे उतनी मोर्टेलिटी कम होगी। अगर हमने उसका टेम्परेचर एक बार आप हाथ डुबा करके दिखाएं क्योंकि मैं तो ग्लव्स अभी पहना नहीं हूँ। मैं भी ये कोशिश करूंगा कि मुझे भी आप एक ग्लव्स दे सकें तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ कि कोई भी मरीज़ अगर हीट स्ट्रोक का आता है तो आप सीधे लाते हैं और इनके अंदर डालते हैं। पहले तो पेशेंट देखिए मैं भी ग्लव्स बिल्कुल को असेस किया जाता है ट्रायज में कि वाकई में वो हीट स्ट्रोक पीड़ित पेशेंट है या उसको कोई और बीमारियां भी है। जैसे कोविड के पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट या स्ट्रोक के पेशेंट, वो भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे इकट्ठे आए थे जिनका टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड था। तो तुम्हें पहले डिसाइड करना होता है कि ये एक्चुअल में हीट स्ट्रोक है। जैसे 2 पेशेंट्स आज आए जो मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनको चक्कर आ गया और फिर मोटरसाइकिल स्टॉप करके वो सड़क पर बैठ गए। उसके बाद वो बेहोश हो गए और उस हालत में वो हॉस्पिटल में आए थे।
तो वो टिपिकली हीट से एक्सपोज थे, हाई क्योंकि ग्रेड। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पहली बार यहाँ पर हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट की गाइडलाइंस 10 पॉइंट्स की आप लोगों ने हाँ जी, लगाई है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट है, इसका डिस्प्ले हर जगह है, लूप्स में भी है, जहाँ जहाँ पे लूप्स लगे हो अस्पताल में वहाँ पे जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए ये सारे पॉइंट्स डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर घर के अंदर भी अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उसको भी आप ठंडे पानी के टब में डाल के उसका टेम्परेचर नीचे उतार सकते हो। देख रहा हूँ कि एक पेशेंट भी अभी आया है, ये क्या हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक का पेशेंट है ये, और ये थोड़ा सा ड्राउजी हालत में है पेशेंट, तो फिर भी ये टोटली अनकॉन्शियस नहीं है, अपनी सांस खुद ले रहा है। तो हम इसको जितना तुरंत हो सके हम इसका सबसे पहले टेम्परेचर मैं लूँगी, और उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो मैं इनको बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप मरीज़ का ख्याल रखें। ये आप देखिए डॉक्टर सीमा, तुरंत मरीज़ यहाँ पर आया है और इनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। और ये आप देखिए, क्योंकि बिना समय गंवाए इनको इलाज की ज़रूरत है तो यहाँ इलाज दिया जा रहा है। और जिसकी बात मैं ये कह रहा था, क्योंकि मैं अब ग्लव्स पहन चुका हूँ, तो इसके अंदर ये देखिए इसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री हो चुका है। और जब मरीज़ आता है तो बॉडी को ठंडा करने के लिए इस इमर्सन टब में उन्हें डाला जाता है, और उसके बाद दवाई स्टार्ट की जाती है। जो वाइटल पैरामीटर होता है वो वाइटल पैरामीटर का ध्यान में रखते हुए उनकी जांच की जाती है, क्योंकि जब थर्मल होता है तो टेम्परेचर भी नोट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पहली बार नॉर्थ इंडिया में इमर्सन कूलिंग मेथड खास करके हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।